हेलो एवरीवन, माय नेम है राजेश शर्मा फ्रॉम ग्लोबल सिडनी ग्रुप चंडीगढ़। आज माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि 22 जनवरी 2024 में एक बहुत बड़ा कनाडा से अपडेट आया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके कि वो जो वीज़ाज इशू करेंगे नेक्स्ट 2 इयर्स में वो 35% रिडक्शन उसमें होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि उनमें क्या क्या चेंजेस करे हैं और कैसे कैसे हर एक स्टूडेंट को या उनके स्पाउसेस को या उनके स्पाउस ओपन वर्क परमिट को या पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे कितना इम्पैक्ट उसका पड़ेगा, उस पर मैं कंप्लीट डिस्कशन करने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि स्टडी वीज़ा के अपडेट आपको टाइम बाय टाइम मिलते रहें। गाइस, जैसा कि आपने सुना होगा कि कनाडा ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है जिसके बारे में अभी बात करने जा रहा हूं कि वो स्टूडेंट्स का जो स्टडी वीज़ा है, स्टडी परमिट है, उसकी जो लिमिट है उसको कम करने जा रहे हैं। मींस वो 35% लेस वीज़ाज इशू करेंगे नेक्स्ट 2 इयर्स में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। ये कई बार इसलिए हुआ कि बहुत से कॉलेजेस ऐसे थे, प्राइवेट कॉलेजेस या पब्लिक कॉलेजेस, जिनने अपने इंटेक बढ़ाए और इंटेक बढ़ाने के साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पर ज़्यादा बढ़ गए। ज़्यादा होने के कारण जो है उनका जो टोटल सिस्टम था कनाडा का, लाइक हेल्थ हो गया, उनका हाउसिंग हो गया, दूसरी सर्विसेज जो गवर्नमेंट इशू प्रोवाइड करती है या लोकलाइट पीपल वहाँ प्रोवाइड करते हैं, उन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा। उसकी वजह से काफ़ी क्योस हो गया। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिसीजन लिया है, ऐसा डिसाइड करा है कि अगर हम वीज़ाज कम करते हैं नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, तो उससे जो है ये सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। अब इसमें क्या क्या उन्होंने इश्यूज करे हैं, क्या क्या उन्होंने डिसीजन लिए हैं, वो मैं थोड़ा डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला उन्होंने बोला है कि वो जो कैपिंग करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीज़ाज पे, वो नेक्स्ट 2 इयर्स तक वैलिड रहेगा। 2 इयर्स के बाद वो रिव्यू करेंगे कि उनको कितना उसके बाद बढ़ाना है, क्योंकि वो लगता है उनको कि 2 साल में सारा कुछ स्टेबल हो जाएगा। सेकेंड जो है, जैसा कि मैंने पहले बोला कि 30% डिक्रीज इन द वीज़ाज ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उससे जो है स्टूडेंट्स कम पहुंचेंगे तो वो सारी चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएंगी। तीसरी बात, उन्होंने स्टेट जो जितने प्रोविंसेस हैं कनाडा के, उनकी पॉपुलेशन के बेस पे कोटा फिक्स करा है कि इस प्रोविंस में इतने स्टूडेंट्स वहाँ पर जाएंगे, और जब उस प्रोविंस में किसी कॉलेज में आप अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपको वहाँ स्टेट से अटेस्टेशन लेटर भी चाहिए होगा। मींस जैसे हम क्यूबेक में पहले अप्लाई करते थे, सीए की लेटर चाहिए होता था पहले आफ्टर ऑफर लेटर के बाद, वैसे ही यहाँ पे भी एक स्टेट से अटेस्टेशन लेटर रिक्वायर्ड होगा जब आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा? पहला इम्पैक्ट जो है, उन्होंने ये बोला है कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि उन स्टूडेंट्स का जो स्टूडेंट्स एक स्पेशल टर्म यूज करी है, उन्होंने करिकुलम लाइसेंसिंग अरेंजमेंट कॉलेजेस हैं, उनको पोस्ट ग्रेजुएट अगर वो स्टूडेंट वहाँ उन कॉलेजेस में पढ़ता है तो वो स्टूडेंट्स उन कॉलेजेस के ग्रेजुएशन के बाद, इनके स्टडी करने के बाद वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। मींस ये कौन सा लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है करिकुलम का, ये वो कॉलेजेस हैं, जैसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें पब्लिक कॉलेज के साथ टाई अप किया होता है और वहाँ पर क्लासेस लगाई होती हैं। जैसे आपने बहुत से सुना होगा कि एक जॉर्जियन आइलेक है, ऐसे कॉलेज एग्जांपल में, आई एम नॉट सेइंग प्रॉपर कोट कर रहा हूँ, बट जॉर्जियन आइलेक हो गया, सीसीटी एंड दिस शेरिडन का टाई अप है। ऐसे कॉलेजेस जो है पब्लिक कॉलेजेस क्या करते हैं कि वहाँ पर अपनी क्लासेस उनके साथ टाई अप करके लगाते हैं और वहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आराम से एडमिशन करा देते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि स्टूडेंट वहाँ पढ़ सकता है, पर वहाँ पर उसको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट उन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा आफ्टर स्टडी या पोस्ट स्टडी। अभी इन्होंने ये क्लियर नहीं करा है कि डिप्लोमा जो करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स पब्लिक कॉलेजेस में, उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है कि नहीं है। जैसे आफ्टर 10+2 स्टूडेंट जाता है तो उन स्टूडेंट्स को क्या होता है कि इमीडिएटली वो 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट 2 ईयर का प्रोग्राम करके 2-3 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए इमीडिएटली एलिजिबल होता है। पर अभी इसका कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है कि
क्या वो स्टूडेंट्स जो पब्लिक कॉलेज में 2 इयर्स का डिप्लोमा कर रहे हैं या 3 इयर्स की या 4 इयर्स का डिग्री कर रहे हैं, डिग्री का को तो उन्होंने को मेंशन नहीं करा, पर अभी जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए वो एलिजिबल है कि नहीं पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। अब इसके बाद अगर बात करूं जो मास्टर्स करने जा रहे हैं, मींस एमबीए करने जा रहे हैं, कोई भी मास्टर डिग्री करने जा रहे हैं या ग्रेजुएट प्रोग्राम करने जा रहे हैं, मींस आप ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कर रहे हैं या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो 100% एलिजिबल हैं पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए। उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका जैसा पहले था, जैसे 1 ईयर का अगर आपका प्रोग्राम है तो 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए आप एलिजिबल होंगे, 1.5 साल का होगा तो 1.5 साल के लिए एलिजिबल होंगे, एंड 2 इयर्स होगा तो 2 to 3 इयर्स के लिए आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है। उनके लिए कोई कैपिंग नहीं है, कोई इशू नहीं है। मीन्स जो स्टूडेंट्स आफ्टर ग्रेजुएशन कनाडा स्टडी करने जा रहा है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद एक और चीज उन्होंने करा है कि स्टूडेंट्स का जो स्पाउस है, स्पाउसल ऑफर वर्क परमिट आपने सुना होगा कि हम भी बहुत, हमारे स्टूडेंट भी ऐसे हैं जो अभी गए हैं और विद इन 1 or 2 मंथ्स के बाद हम अप्लाई कर देते हैं ग्रेजुएशन, स्पेशली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का जिनका वीजा आने के चांसेस ज्यादा होते हैं स्पाउसल का, वो पहले भी हम करते थे, अभी भी उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। वो बोल रहे हैं कि जो स्टूडेंट मास्टर डिग्री के लिए गया हुआ है वो अपने स्पाउस को पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए बुला सकता है, या वो उसका स्पाउस जो है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकता है। डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए जाते हैं, जनरली बहुत कम स्टूडेंट्स जाते हैं, उनके स्पाउसेस के लिए भी कोई इशू नहीं है। तो ये कुछ एक चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब इससे जो कंक्लूजन निकल के आया है कि ये है कि एक तो करीम स्टूडेंट वहां पहुंचेगा ताकि वहां पर उसको किसी चीज का प्रॉब्लम ना हो। कोई मास्टर्स के लिए जा रहा है, मास्टर डिग्री के लिए या ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, एक मैच्योर स्टूडेंट वहां पहुंचेगा। उनका जो मुद्दा है वो यही है कि एक मैच्योर स्टूडेंट कनाडा आए और मैच्योर स्टूडेंट आने के बाद जो है आराम से वहां पर स्टडी करने के बाद अपने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट कंप्लीट करके एनपीआर का जो पाथवे है उसको फॉलो करें। तो इससे क्या होगा कि जो कनाडा का जो अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था कि हाउसिंग को लेके या रिसेशन है, जॉब्स की शॉर्टेज है, तो इससे वो विद इन नेक्स्ट 2 इयर्स में वो स्टेबलाइज कर लेंगे। उसे जब वो नेक्स्ट बैचेस अप बुलाएंगे 2025 मैं ये बोलूँगा कि 2025 एंड ऑफ ईयर, या तो उसमें इनटेक में फॉल इनटेक का 25 होगा या फिर जैन 26 होगा, तो उस तक सारी चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएंगी। उस टाइम तक कोई इशू नहीं होगा क्योंकि दे हैव प्लान्ड एवरीथिंग। दे हैव प्लान्ड कि किस जो प्रोविंस है उसको कितना अलोकेट करना है स्टूडेंट को, क्योंकि वो ऑलरेडी हाउसिंग और सारा जो हेल्थ केयर सर्विसेज, अदर सर्विसेज हैं, वो सारी की सारी वो उन्होंने कंप्लीट कर ली होंगी। तो मैं ये बोलूँगा कि अभी ऐसा नहीं है कि कंप्लीट कनाडा बंद करा है उन्होंने, कनाडा की स्टूडेंट पढ़ ही नहीं सकता है या उन्होंने बॉर्डर्स क्लोज कर दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वो वीज़ाज रिड्यूस करेंगे ताकि क्रीम स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने जाए। क्रीम स्टूडेंट मीन्स जो मास्टर्स करने जाए या बैचलर डिग्री करने जाए, उनके लिए ज़्यादा फायदा है। अभी वीज़ा आने के चांसेस उनके ही ज़्यादा होंगे। अभी ऐसा भी नहीं है कि स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करेंगे, स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा है, हर एक के मन में एक फियर है इस टाइम पर। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम इस तरीके उसको पॉजिटिव वे में मिलें तो दैट वुड आल्सो बी गुड। पॉजिटिव वे में मीन्स ये कि वीज़ाज आने के चांसेस ज़्यादा होंगे अगर आपका प्रोफाइल बेस्ट है। उसके बाद पोस्ट जो बैचलर डिग्री के बाद मास्टर्स के लिए या मास्टर प्रोग्राम के लिए या पीजी प्रोग्राम के लिए जा रहा है, उनको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, उन्होंने अभी ये क्लियर नहीं कराया कि जो आफ्टर 10+2 पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम डिप्लोमा के लिए जा रहा है उसके लिए कुछ क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है कि नहीं। पर हाँ, अभी वो भी जल्दी ही क्लियर हो जाएगा क्योंकि जो उन्होंने दिया है उसमें ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया है कि उनको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है कि नहीं है। तो आई थॉट कि आई शुड शेयर, मेरे को लगा कि ये सारा कुछ आई शुड शेयर ऑल द थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग टुडे एंड व्हाट इज द अपडेट देयर फ्रॉम कनाडा। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे, मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विद दिस गाइस, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।